पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक। आज मैं आप सभी के साथ विजुअलाइजेशन टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। अक्सर हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। हम जो सोचते हैं उसकी एक पिक्चर हमारे माइंड में चलती रहती है। जाने अनजाने में हम कुछ ना कुछ हमेशा विजुअलाइज करते ही रहते हैं और जिस समय हमारी फीलिंग्स पावरफुल होती हैं उसी चीज़ को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, आपने अक्सर देखा होगा, अरे ये हो गया, यही तो मैंने सोचा था। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हम विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन वो हमारे लिए काम कर रही होती है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अच्छी सिचुएशन में हम कुछ नेगेटिव विजुअलाइज कर लेते हैं और फिर बाद में हम कहते हैं, अरे ये हो गया, इसी बात का तो मुझे डर था। इसीलिए कहते हैं कि अपने थॉट्स को चेक करते रहना चाहिए, हमें हमेशा सोच कर सोचना चाहिए। अब मैं आपके साथ विजुअलाइजेशन टेक्निक को अपनी विशेस पर कैसे अप्लाई करना है ये बात शेयर करती हूँ। किसी भी टेक्निक को करने से पहले हमारा खुद का शांत होना बहुत ज़रूरी होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक को करने से पहले हमारा खुद का शांत होना, हैप्पी होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम किसी भी टेक्निक को शांत होकर, हैप्पी होकर, फील करके, अपने पूरे माइंड को उस टेक्निक में लगा करके करते हैं तो वो टेक्निक को हम बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कर पाते हैं। हमें अंदर से ऐसा फील होने लग जाता है कि ये विश तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, ये चीज़ ऑलरेडी पूरी हो गई है। इसीलिए हमें किसी भी टेक्निक को करने से पहले थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग कर लेनी चाहिए। मैं डायरेक्ट टेक्निक के बारे में नहीं बताती हूँ, मैं पहले ये चीज़ें भी बता देती हूँ कि हमें टेक्निक से पहले क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बस टेक्निक को कर लेते हैं और हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पहले खुद को रेडी नहीं करते। किसी भी टेक्निक को करने से पहले हमें उस टेक्निक के लिए रेडी होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आ जाते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक पे। विजुअलाइजेशन टेक्निक करने के लिए पहले हमें हमारी विश के बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ हमें ऐसे ऐसे चाहिए। सोच लेने के बाद हम उसे लिख भी सकते हैं। हमें एक सीक्वेंस में अपनी विश को लिख लेना चाहिए। ये सारा प्रोसेस प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। हमें हमारी विश को एक कहानी की तरह लिख लेना चाहिए, जैसे कि ये कहानी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, ये सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल इस तरीके से हमें सीक्वेंस वाइज लिख लेना चाहिए। लिखने से क्या होता है कि विजुअलाइज करना आसान हो जाता है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए आपकी विश एक कार है, तो आपको इस तरीके से लिखना चाहिए, मैं शोरूम में गई, शोरूम बहुत बड़ा था, वहाँ पे बहुत सारी कार्स थी, वहाँ पर मैंने अपनी फेवरेट वाली कार को ख़रीद लिया, ये कार मेरे फेवरेट कलर की है, ये कार बहुत अच्छी है। मैं इस कार में बैठ कर के घर आई, घर के बाहर मैंने अपनी कार को खड़ा किया, फिर हमने अपनी कार की पूजा की। अब मैं अपनी कार में बैठ के डेली ऑफिस जाती हूँ, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी कार में बैठ के घूमने जाती हूँ, मेरी कार बहुत कंफर्टेबल है, मैं अपनी इस कार को पाकर बहुत खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरीके से आपको अपनी विश के लिए सीक्वेंस में पूरा स्टोरी की तरह लिख लेना है। जब आपको लगे कि हाँ, अब आपने अपनी विश से जुड़ा हुआ सब कुछ लिख लिया है, आपने वो पूरी कहानी एक सीक्वेंस में लिख ली है, तो उसे याद कर लीजिए। याद करने के बाद आपको आराम से लेट जाना है या बैठ जाना है, आंखें बंद करके उसी कहानी को सोचना है, उसी कहानी को विजुअलाइज करना है। इतने अच्छे से विजुअलाइज करना है कि वो उस कहानी की पिक्चर्स आपको आपके माइंड में दिखनी चाहिए। इतनी पावरफुल तरीके से विजुअलाइज करना है कि आपको अंदर से स्माइल आनी चाहिए, आपको अंदर से फील होना चाहिए कि ये चीज़ ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, मेरी विश तो पूरी हो ही चुकी है। जब हम इतने पावरफुल तरीके से विजुअलाइज करते हैं ना, तो उस चीज़ को हमारी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप चाहें तो मेडिटेशन म्यूजिक चला करके भी विजुअलाइज कर सकते हैं। कोई गाना वगैरह नहीं चलाना है, बस एक वो हल्का हल्का प्यारा प्यारा वाला मेडिटेशन साउंड जो होता है उसे चला करके विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि उस म्यूजिक से हमारा कॉन्सेंट्रेट विजुअलाइजेशन में अच्छे से हो पाता है। हमें विजुअलाइजेशन टेक्निक को कम से कम 21 दिन तक करना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छे से विजुअलाइज कर नहीं पाते हैं। थोड़े टाइम हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो थोड़े टाइम प्रैक्टिस करने के बाद आप 21 दिन तक या इससे ज़्यादा जब तक करना चाहें तब तक इस टेक्निक को कर सकते हैं। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।